भैया आपको भाड़े ठीक है। हमारे फेडरल पुलिस साहब का क्या हाल है? ठीक है जाऊँ चलिए जनाब ठीक है
एकदम ठीक है, सब हमारे परिणाम में दूर है तो इंशाअल्लाह आज उसका खिलाफ सुनेंगे। मैं जितने भी बुजुर्गों का जो सुबह से अकरम साहब, खुदा नसीब करे तुझको इस कदर शोहरत, खुदा नसीब करे तुझको। मैं हाफिज उस्मान साहब को दावत देता हूँ तो उसके बाद हाफिज उस्मान साहब। उससे मोहब्बत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और साथ। हमारे मेहमान खसूसी जनाब मियां नक्शबंद नौजवान साथियों ने कहा तो मैंने उनसे जब कहा तो मैं आप हजरात के गोश गुजार भी ये बात करना चाहूँगा कि हमारे जो कलाई के हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, इनकी तरफ से चौधरी अकरम साहब की खिदमत में मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा। ज़माना इधर का उधर हो जाए, हमारे कलाई की जो अवाम का हाल रहेगा वो खलीफा हारून रशीद की एक कनीज़ वाला रहेगा। कहते हैं कि खलीफा हारून रशीद की बहुत सारी बेगमात थीं, उनमें एक कनीज़ भी थी, लेकिन वो जो बेगमात थीं वो अक्सर देखा करती थीं कि खलीफा की नज़र जो है वो हमेशा उस कनीज़ पर टिकी रहती है। फिर वो शिकायतें भी करती। जब उनकी चेमे गोइयाँ वज़रा तक पहुँची, वज़ीरों ने खलीफा के कान में बात कही, उन्होंने मशवरा किया, तो एक दिन खलीफा वक्त हारून रशीद ने ये फैसला सुनाया कि एक काम करते हैं कि हमारे सल्तनत की जितनी भी कीमती चीज़ें हैं उनको लाकर सामने मैदान में रख दिया जाए और फिर तमाम बेगमात को ये कहा जाए कि आपको जो जो चीज़ पसंद हो
उसको चुन लिया जाए, उस पर जिस पर भी हाथ रखोगे वो उसकी हो जाएगी। ऐसा ही हुआ, मैदान के अंदर सारी कीमती चीज़ें ला कर रखी गईं। फिर हुक्म आम हुआ कि जिसको जो चीज़ पसंद हो वो उस पर हाथ रखे, उसका हक उस पर हो जाएगा। बेगमात भागी, कोई किसी चीज़ की तरफ, कोई किसी चीज़ की तरफ, लेकिन वो जो कनीज थी वो वहीं खड़ी रही। बादशाह ने कहा कि हमने तो आपके लिए भी ये हुक्म रखा है, आप किसी चीज़ के ऊपर हाथ क्यों नहीं रखती, आप अपना हक क्यों नहीं जताती। तो वो कहने लगी, बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ़ हो, अगर मैं अपनी जान की अमान पाऊं तो फिर मैं भी किसी चीज़ का इंतखाब करूं। अब वो जो बेगमात थी, उनके साथ जो जलन थी, उस जलन का बज़ाहिर मज़ाहिरा करने के लिए खलीफा हारून रशीद ने जो प्रोग्राम बनाया था वो यही था। बादशाह ने कहा कि ठीक है भाई, आपके लिए भी हुक्म है। आखिरी बात, तो वो उठी, उसने जाकर खलीफा हारून रशीद के सर पर हाथ रख ली। पार्टी कोई भी हो, चुनाव निशान कोई भी हो, मफाद किसी तरफ भी हो, लालचें किसी तरफ से दिखाई जाती हूं, प्रोपगंडे लाखों तरफ से होते हूं, लेकिन हमारे कलाई की आवाम का सिर्फ एक ही फैसला है कि हमने अकरम साहब के साथ अपना हाथ रखा हुआ है। और इंशाअल्लाहुल अजीज, चूंकि मैं खनेतर के नौजवानों, कलाई के नौजवानों और शिंदरा के नौजवानों की आवाज़ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, नौजवानों ने मुझे कहा भी, लेकिन ये मौका और महल नहीं है, इसलिए कि आज बुआई का वक्त है इंशाअल्लाहुल अजीज। 8 तारीख को जब फसल कटेगी और उसके रहबर, उसके रहनुमा जब चौधरी अकरम साहब होंगे, एक वफद की सूरत के अंदर, एक काफिले की सूरत के अंदर, इंशाअल्लाहुल अजीज हम सब अकरम साहब के पास जाएंगे, फिर हम अपने मुतालबात भी गिनाएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज, सारी अपनी परेशानियां भी इनके सामने रखेंगे। लेकिन आज इसका कोई मौका और महल नहीं है। बस सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के जहन कच्चे हों, कोई भी हो सकता है। आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहूँगा कि किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, कहा ना सलीका तुझ में कलीम का, ना करीना मुझ में खलील का, तू हलाक जादुए सांवरी, मैं कतील शेवा आजरी। अगर सब जितने भी मौजूद बैठे हुए हैं अगर नाम लूँ तो और वक्त ज़्यादा लगेगा, तो मैं, क्योंकि इस वक्त 65 साल मेरी उम्र है, पहला वोट मैंने साल 1977 ईस्वी में दिया। उसके बाद की जो मुझे मालूमात है कि 1977 से लेकर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आज तक। मेरा नाम मोहम्मद सगीर चौहान खनेतर से हूँ और हमेशा के लिए अकरम साहब के साथ रहे हम, और आज भी रहे। जब हमारी कंस्टिट्यूंसी इस गांव खनेतर के साथ, सुरनकोट के साथ नहीं थी, तब भी हम लोग इनके साथ जाते थे। मेरा नाम मोहम्मद सगीर चौहान है, मैं गांव खनेतर का रहने वाला हूँ और हमेशा हम अकरम साहब के साथ ही इनको कामयाब करते रहेंगे। कम हम करते हैं पहले। अकरम साहब तो हमारी शान है जनाब, वो हमारे एक पुराने लीडर हैं, लसानवी साहब, आपने सुना होगा, लसानवी साहब के नाम से जाने जाते हैं। वो ख़ानदान बहुत बड़ा है और उन्होंने हमेशा सियासत में कदम रखा है, लोग आवाम की खिदमत की है। तो हम इंशाअल्लाह हम ये इस इलेक्शन में भी कामयाब करना चाहते हैं और कामयाब होकर रहेंगे। जनाब अर्ज़ इस तरह है कि अकरम साहब ने हमेशा आवाम की खिदमत की है। उन्होंने गवर्नमेंट के ख़जाने पर नज़र नहीं रखी है आज तक, क्योंकि वो हमेशा आला पोस्टों पर रहे। उनके वालिद साहब रहे, लसानवी साहब रहे, उनके दादाजी, और वो खुद रहे, लेकिन वो अपने घर तक आज तक उन्होंने सड़क नहीं बनाई। वो जो था दादा परदादा का उनका जो घर बना हुआ, उन्होंने उसी पर आज तक रखा। उन्होंने अपने घर तक सड़क नहीं ली, गवर्नमेंट के ख़जाने पर नज़र नहीं रखी। जैसे आज का लीडर क्या करते हैं, किसी की कोठी दिल्ली में होती है, किसी की श्रीनगर में होती है, कि जम्मू में होती है। वो 6 महीने के लिए अरबों की जायदाद इकट्ठे करते हैं, लेकिन इनकी अपनी जायदाद जो है इनकी नहीं संभालनी हुई, जो अपनी बाप दादा की थी। इसलिए हम उनको पसंद करते हैं। वो कौम के एक लीडर हैं, उन्होंने आवाम की खिदमत की है और इंशाअल्लाह इस बार फिर वो खिदमत के लिए आए हैं। उनको हम कामयाब करके रहें और खिदमत वो करते रहेंगे, और अपने आवाम पुंछ की, पुयर पंजाल की और तमाम हर आदमी की करेंगे। वो ये नहीं कि गुज्जर पहाड़ी के, उन्हें आवाम की खिदमत की है।
अब उन्होंने जो भी काम किए हैं वो इन्होंने किए हैं। पूंछ अगर यूनिवर्सिटी लाई है वो इन्होंने लाई है, अगर शाहदरा यूनिवर्सिटी लाई है वो इन्होंने लाई है, मुगल रोड में इनका हिस्सा है, और जो डिग्री कॉलेज सुरनकोट है वो इनका देन है, जो रोडें बनी हैं इन्होंने दी हैं। आज तब हारी साहब रहे, एनसी में रहे, उन्होंने जंप मारा, दूसरी साइड गए, बीजेपी में गए, उन्होंने क्या बनाया, दूसरी पार्टियों ने क्या बनाया, वो इनकी देन है, सब कुछ इनकी देन है। इन्होंने, आपने सुना होगा, इनके वालिद साहब मरहूम जो आज तक एजुकेशन मिनिस्टर रहे और बड़ी बड़ी पोस्टों में स्पीकर रहे, उन्होंने गवर्नमेंट का खजाने पर नजर रखी, उन्होंने अपने घर का रोड नहीं बनाई, उन्होंने अपने घर का सेम नहीं ठीक किया, तो उन्होंने गवर्नमेंट के खजाने पर नजर नहीं रखी। इसलिए इनको अवाम चाहती है, इन्होंने अवाम की खिदमत की है। नौजवान चाहते हैं, बूढ़े चाहते हैं, बुजुर्ग चाहते हैं, माई बहनें चाहते हैं कि ये ऐसा लीडर होना चाहिए ईमानदार हमारी कौम के अंदर, और अवाम की खिदमत करे, अवाम की खिदमत हर आदमी की। बिल्कुल उठाएंगे, जब ये आप ऐसे भी अगर कामयाब होंगे तब भी उठाएंगे, जब ये नहीं कामयाब होंगे तब भी उठाएंगे। ये हमारे लीडर हैं, ये खानदानी लीडर हैं, हमेशा उठाते रहे, गरीब की अवाम सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाते रहे, पार्लियामेंट में पहुंचाते रहे, तो हमेशा अवाम के लिए लड़ते रहेंगे, और इंशाल्लाह ये कामयाब है इस वक्त। तो इंशाल्लाह ये तो 35A के लिए और 370 के लिए और लोगों की डेवलपमेंट के लिए ये काम करते रहेंगे। इनके हमारे पूरी उम्मीद है, और हमेशा इन्होंने अवाम की खिदमत की है। शुक्रिया अदा करता हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। अर्ज करूँ तो कि तुमने अपना लीडर बस्ते अपना जज्बात भी दसिया, तुम खड़ा भी रहा, लेकिन हुण ये अगला 4-5 दिन इस चीज का आ गया है कि तुम उस जज्बात ना संदूकड़ी में बंद कर छोड़े, और वह चीज वोट का सूरत में होगी। वो उम्मीद करूंगा कि जितनो प्यार, जितनो खलूस तुमने इस कड़ी तक, बिना लगे 20 दिन हो गया अकरम साहब के था कि उस दिन दे जिस दिन दे गली दे ले गए तक ना, ते तुमने बाखूबी यो चीज चलाई है। किसी झंडा की जरूरत नहीं, अकरम साहब ने थारा मैंडेट की जरूरत है, सब कुछ है, लेकिन दिल्ली में बैठा भी और श्रीनगर में बैठा भी करना ये दसना है कि सुरनकोट की बाशूर अवाम क्या कर सके। बाकी हमने आगे कोई आसान नहीं की योजना वाला। अकरम साहब, बाबा साहब अले रहमत, अल्लाह उन्होंने नगरी के रहमत करे, वे 2014 के बाद हमेशा इन्होंने चौधरी साहब का लकब ना पुकारे, अकरम साहब का नाम ना पुकारे, वे उन्होंने उस नजर नाल देखे। मारो तो खून भी हाजिर है, रसाना का कार के बाद हम किया जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। प्रोपगंडा बहुत खतरनाक, हमने जवाब ना लियो, प्रोपगंडा करने वालों ने तम अपना जवाब दे, तम दो जवाब के लसाना को करके और लार को करके। अकरम साहब ना इंशाअल्लाह ताला तम ही तो कामयाब करो। अकरम साहब ना वोट वो पहला भी के में मिना उम्मीद है, और तुमने खुद आजमाया भी है कि 70 साल से अकरम साहब यो कर इस सुरनकोट की अवाम को या वो पुंछ की कौम को हमेशा खिदमत गुजार रहे हैं। सियासी मसला हमेशा हल हो है तो समाजी भी हो है। दो चीज की रहनुमाई अकरम साहब करने लगा भी था, समाजी रहनुमाई। मेरे गांव को मसलो भी, हम 12 लोग, हमारा बच्ची को मसलो भी हुआ, वे भी देते हाल में। अकरम साहब उत्ते बैठा रहे, मिलिटेंसी हुई है तो फिर भी उत्ते, हालात ठीक है तो फिर भी उत्ते। इंशाअल्लाह ताला कल भी थारा बेच रहेगा, आज भी है, और अकरम साहब थारी खिदमत करेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा उम्मीद है कि मेरो आनो भी तुम राजदार नहीं समझते, तुम्हें एक अपना आदमी है, लेकिन थारा आगे वोट की अपील करूँ लोगों भी। तुमने हमेशा मेरा दादा साहब ना, लाख दरबार ना और ज़ाहिर शरीफ ना ताल्लुकात रखे हैं, चलो उन्हीं ताल्लुकातों की वजह से अकरम साहब ना कामयाब करो। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा मेरा खलीफा जी बहुत ही प्यारा सरपंच हजरात, आज का जलसा का सदर मौलवी रशीद साहब, मेरा बड़ा भाई चौधरी सजाद साहब, मेरा नाम आएगा सुरनकोट के किसी तारीफ का मुताज नहीं, सब लोग तुम जाने इन्होंने मुझे वक्त की कमी है बहुत ज़्यादा। एक और मीटिंग है, उसके बाद जनाजो भी है, कुछ करना। एक बार अजान सुन ली, दूसरी बार शिंदरा की बागुजूर आवाम, मेरा बुजुर्ग, मेरा नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम।
चेयरमैन साहब ने कुछ गल कही जिनको जवाब मैं इस तो पहले भी दे छड़े थो, लेकिन चलो फिर भी जहाँ तक जो एकलव्य मॉडल स्कूल का ताल्लुक है, 2014 में इलेक्शन हुआ था, 2015 में हमने एक ऑफर जरूर आई थी, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं कोशिश की कि भाई सुरन कोर्ट में बढ़ना चाहिए ये, तो सुरन कोर्ट में किसी जगह अवेलेबल नहीं थी। उसकी वजह तो दसो जी हकीकत है, सच कहना चाहिए। स्कूल आज भी है इंशाल्लाह थारो, जैसे कि सरकार बनी और 6 महीने के अंदर आ जाएगा इंशाल्लाह। वह जगह किसी जगह नहीं थी सुरन कोर्ट। सुरन कोर्ट में जिस चीज का टंडोरा पिटिया जी लगाना जी, हमने वो स्टेडियम तो ये स्टेडियम तो वो तो ये जगह पहले लोगों की मिल्कियत थी LP6 और S432 का लोगों का इंतकाल था। आज जिस वक्त सरकार थी उस वक्त पे लोगों का था, जिस वक्त यूटी सरकार बनी आज LP6 S432 का इंतकाल कैंसिल हो गया। सारो सरकार खालसा सरकार है, यह हकीकत है कि नहीं है? जगह नहीं थी, चिट्ठी लिखी गई उस वक्त का DC साहब ना, उन्होंने क्योंकि जगह हम तलाश कर रहे हैं नहीं अवेलेबल है। जल्दी में थी दिल्ली सरकार ने और स्टेट सरकार ने। जावेद राणा साहब इधर हमारा ही मेंढरी मारो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना, तो जो आदमी ईद बीमार है तो वो मक्का में जाकर बीमार ही रह है। तो कोई जितनी ईद पढ़ना है वो मेंढर भी जा पढ़ सके, वो कोई डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं हमने जान देते। मैं उन्होंने मशरूफ मैं क्यों जनाब इस तरह की गल है हाँ जी हमारा को बेशुमार जगह है, निकासी की जगह पे नहीं या वाह मैं क्यों ठीक है यार, जो किसी डिस्ट्रिक्ट के बाहर न चले जाए तो यह 2015 की गल है, ठीक है जनाब। तो वो स्कूल आज भी है, वो बन गया, आज भी हमारा बच्चा जाकर एडमिशन लेनी है। कदे सुरन कोट का अगर सुरन कोट में वो जगह लग जाती है तो मेंढर का भी तागा पढ़ सकते था ना, पढ़े लगा पढ़ना हमारा बच्चा भी जागा दाखिल हो गया, पढ़े लगा इंशाल्लाह, अच्छी बात है। जहाँ तक थारा इस दूसरा स्कूल को है मसलो, पिछली दफा भी थारा शिदरा भी एक नौजवान उसको मैंने ना भूल गया, उसने बहुत कुछ किया। तो चलो फिर जिसके लिए मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किसी मीडिया ने अचानक पूछो उतो जंदी मठ मियाँ साहब का इलेक्शन का बात है, वैसे तो सही दसी जी सच है। फिर उसके बाद जो स्कूल दोबारा आए जो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर है, इसने 350 कनाल रकबो लोड़ा है। या थारे इसी तरह मतलब खुश नसीब है, इसमें कह दो राय नहीं है। पढ़ेगा भावे बाहर का आगा जम्मू कश्मीर, लेकिन चलो स्कूल जाए इतने ऊपर आगा 350 कनाल रकबो जुड़ो। इसकी तस्दीक हुई, इसकी छानबीन हुई। DC साहब जरा इससे पहला था यासीन साहब से पहला, तो उन्होंने क्या नाम से इंद्रजीत साहब इस मौके आया, शायद इकबाल साहब गवाह इस बात का, इसका एक्सचेंज हमारा पूछ का था मीर में, उन्होंने सारे कर गए। ये फाइल मुकम्मल हो गया, रिकमेंडेशन हो गया, दिल्ली केबल के ऊपर यूनियन मिनिस्ट्री में पे गया, इंशाल्लाह ये आ जाएगा और इतना ही बनेगा और क्या जगह की जाए नहीं थी। इल्जाम लाना बड़ा आसान है, एक गल तो यह होगी। नंबर 2 अमीना हूँ ये ट्रांसफार्मर ये वो लिफ्ट स्कीम वगैरह 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 आज इन चीज़ों की गिन की जरूरत नहीं है। क्यों? पिछला 7 साल तो हूँ आप बेकार हो, बेकार इस वजह से कि थारा हूँ को कम नहीं कर सकते, मेरा में थारा में कोई फर्क हो ही नहीं, आम आदमी तरह। फिर भी हूँ केला वाल साहब अल्लाह उनका दर्जा बुलंद करे, उनका ना दी बजा दे ना लोग ऑफिसर मेरी इज्जत करें और मेरा बड़ा काट नहीं। मेरी पहचान यही है कि ये मरहूम चौधरी मोहम्मद असलम मरहूम को बेटो, यही मेरी पहचान। और मेरा क्या है? उसकी वजह से वो कोशिश करते रहो कि ये वो लिफ्ट की स्कीम जहाँ तक मेरा दे सके, लेकिन जड़ा लोग पावर में भी कुछ नहीं, ये अपना ताल्लुकात की वजह से हम चलाता रहे। आज तुम देख लो सारा स्कूलों की क्या हालत है, आज तुम देख लो सारे अस्पतालों की क्या हालत है, आज तुम देख लो थारी PhD की क्या हालत है, आज तुम देख लो थारी बिजली की क्या हालत है कि कुछ भी नहीं हुआ। इस जो सरकार है इसने हमारी स्टेट को तोड़ा और 2 हिस्से किए और ये खुद यहाँ राज करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये नहीं रहेंगे इस बारी, इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा उनको लखनपुर से पार भेज करेंगे। ये सड़कें भी बनती रहेंगी, ये पानी की स्कीमें आपकी बनती रहेंगी। आज आपको एक लिफ्ट स्कीम चाहिए, अगले साल आपको 4 लिफ्ट स्कीमें चाहिए, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं? आजकल हमें कब्रिस्तान की जगह नहीं रही, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इसलिए कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है।
एक फैमिली थी, उसके बच्चे एक वक्त आएगा ना कि हमारे पास मतलब यह कब्र में दफनाने के लिए जगह नहीं होगी। वो तो आज ही हमसे छीन रहे हैं। इसलिए बीजेपी के बहकावे में मत आइए, और खास कर मैं अपने पहाड़ी भाइयों को और सबको कहता हूँ, मत आइए इनके बहकावे में। ये एसटी दिया मेरे पहाड़ी भाइयों को, इनका हक था, नहीं दिया। वो कांग्रेस की सरकार रही, स्टेट की सरकार रही, नहीं दिया उन्होंने। शायद मशीत लाई भी थी, लेकिन नहीं, किसी ने दिलचस्पी नहीं ली। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। लेकिन अगर बीजेपी वालों ने दिया है तो कोई एहसान नहीं किया है। तो एहसान इसलिए नहीं किया, इनका हक था। जो पिछले 40-50 साल से ये मेरे भाड़ी भाई जो हैं वो कोशिश कर रहे थे, अग्रेसिव तरीके से कोशिश कर रहे थे। नहीं उस वक्त माना यही कांग्रेस की सरकार जो आज डंडोरे पीटती है, यही नीति जी ने दिया, और इल्जाम हम लोगों पे लगाते रहे। चलो, अगर वो दिया है, उनका हक था, तो हक उसके बदले में वोट चाहते हैं आप, इसका मतलब उसका मुआवजा मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्यों? इनका हक था। अगर आपका हक कोई सरकार देती है, फिर उसके इवज में कहती है हम पे ये एहसान करो, ऐसा कहीं नहीं। इसलिए इनके बहकावे में मत आइए। ये आए जो LB6 S432 आपसे पहले भी लिया हुआ है ना, मलकियत में लेके भाग जाएंगे बदमाश। ये इनसे बचिए। इसलिए मेरा अर्ज करने का मतलब ये है। दूसरे है कांग्रेस, जिसमें मैं भी रह के आया, मेरा सारा खानदान, मेरे वालिद साहब ने सारी जिंदगी देखी। पिछले 30 साल से 1990 में लिटरेसी शुरू हुई। 1996 का इलेक्शन मेरे वालिद साहब मरहूम हार गए। 8 साल वो, और 96 का भी हारे, 2002 का भी हारे। 2008 का वो अल्लाह ताला ने, आप लोगों ने वोट दिए तो वो कामयाब हो गया। ठीक 2 साल रहे कांग्रेस में, वो लोग लाए इन्होंने चोर, वो मिनिस्टर बनाए, मगर चौधरी असलम मरहूम को नहीं बनाया गया। सफेद चादर की तरह है इसमें, मेरे वाल मुझे फक्र है इस बात का, और मैं भी उनका बेटा हूँ। हम बिकने वाले नहीं। आज हम पे ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है ये बीजेपी के हैं। तो बस तकफार तौबा, जिस दिन ऐसा मसला होगा तो हमें घर बैठना पसंद करेंगे, बीजेपी में नहीं करेंगे। ये मैं वो कोई आया हुआ था प्रतापगढ़ी के, उस प्रतापगढ़ी को मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूँ कि अगर है तुम्हें, अगर दम है तो आ सुरनकोट के अंदर मेरा मुकाबला कर, हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला के। यही कांग्रेस बीजेपी में गए हैं। बीजेपी जिस वक्त आज जितने इसमें पुराने लोग हैं वो सब कांग्रेस के गए हुए हैं। हमें बताता है मुझे कि बीजेपी में जाना था तो हम कब के चले जाते हैं। हम असूल वाले लोग हैं इंशाअल्लाह, बिकने वाले नहीं हैं। ये कांग्रेस बैसाखियों पे चल रही है, इनसे कुछ होता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रेशर डाल के हमारी टिकट भी खा गए, रजौरी वालों की भी खा गए। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये जमात 190 साल पुरानी है, इनसे 90 आदमी जो है 132 साल पुरानी है। इनसे 90 आदमी नहीं आज तक पैदा हो सके कि ये अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं। बीजेपी को जुम्मे से जुम्मे 8 दिन हुए, 90 के 90 कैंडिडेट खड़े हुए। हार जीत तो खुदा के हाथ में, हमें पता है वो जीत नहीं सकते, लेकिन 90 आदमी तो पैदा किए। ये कांग्रेस बैसाखी में चलती है। ये ना कांग्रेस पहले थे, जिम्मेदारी के साथ कहते हो मेरे साथ इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस यहाँ नहीं थी, कांग्रेस मेरे वालिद साहब का वजूद था। उनके नाम पे आप लोग बैठते होते थे, कांग्रेस को वोट देते थे। बच्ची तो मेंढर में 50 साल पहले भी होती, आज अगले 50 साल भी नहीं है। हवेली में क्यों नहीं है? चौधरी गनी साहब का चेहरा था, उसके साथ भी धोखा किया तो उसको बीजेपी में भागना पड़ा। हुआ कि नहीं हुआ? ये है ही धोखों की जमात, इसलिए इसके बहकावा में मत आइए। तो आप बाकी में क्या बोलूं, आपने हमें पढ़ा हुआ है, हम यहीं बैठे, ना हमें जम्मू जाने की शौक है ना कश्मीर जाने की शौक। हम यहीं, आपकी मुश्किलात भी मुझे पता है, पानी, बिजली, सड़क। इंशाअल्लाह ताला खुदा ने अगर तौफीक दी, मौका दिया तो आपकी, तो हम आपके खादिम हैं। ज़्यादा इस वक्त तो मैं कहूँगा आसमान के तारे भी मैं जाऊँगा कि मुझे वोट देना है, ये झूठ है।